नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र नवाज हूँ। देखिए, मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्टर लगा दिया आपके लिए, क्योंकि छोटी तस्वीरों में आप कुछ समझ नहीं पाते। शायद आपकी अकल पे कुछ पत्थर पड़े हैं। अगर इस बड़ी स्क्रीन पे बड़ी तस्वीर पे आप देखोगे तो शायद आपकी समझ में कुछ आ जाए। हमने जो मेहनत करी है वो कुछ काम आ जाए। आज हम आपको समझाते हैं कि आपके अंत की शुरुआत, आपके मेरे देहात के अंत की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जमीन आपकी। अभी क्या है देहात में कि नेता भी कैसे कैसे पोस्टर लगवाते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि जमीनों का सर्कल रेट बढ़वाओ, जमीनों का रेट बढ़वाओ। मतलब कि वो हर एक तरीके से हर एक लाइन में सिर्फ किसानों को यही समझाते हैं कि आप अपनी कुछ जमीन बेच दो, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो हरियाणा के हों। रेट बढ़वाने का मतलब है आप किसी चीज का रेट लगाते हो तो आप उसको बेचने के लिए एक्टिव कर रहे हो। कोई ये नहीं कर रहा कि जमीनों को बचाओ। कोई इक्का दुक्का ही कह रहा है। किसान के बच्चे खुद सोच रहे हैं यार हम अपनी जमीन बेचेंगे कब, हमारी जमीन बिकेगी कब। अगर आपकी जमीन बिकती है तो आपके अंत की शुरुआत होती है। वही समझाते हैं हम आपको। नई नस्ल थोड़ा सा ध्यान जरूर दे इस वीडियो पे, ताकि आपकी समझ में कुछ आ जाए कि आप चाहते क्या हो और आपके साथ होगा क्या। देखिए, जमीन बिकेगी तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा। अब वो पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, उससे पहले हम आते हैं पहले जमीन पे। जमीन आपके हाथ से निकल गई तो जमीन आपके हाथ से निकल गई तो सब कुछ निकल गया। मतलब कि आपकी फसल, आपका दूध, आपका खाने पीने का सामान, बहुत सी चीज जो जमीन पे होती है आपको सब कुछ खरीद के खाना पड़ेगा। तो पहला नुकसान है ये। खरीद के आप दुकान पे जाओगे तो क्या चीज ऐसी है जो आपको मिलावटी नहीं मिलेगी। अपनी जमीन पे खुद बोते हो, पता है भाई हम क्या क्या हमारी बुआई चल रही है, क्या हमने पैदा किया है और क्या हम खा रहे हैं। लेकिन दुकान पे लेके आओगे, पैकेट का मिलेगा सब कुछ, कंपनियां आपको देखेगी। कोई एक प्रोडक्ट नहीं है आज के टाइम में जिसमें मिलावट ना मिले, चाहे वो किसी भी नाम से बिकता हो। अब मिलावट के नाम पे आपने देखा होगा नशा पता कुछ करते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। तो ये कहाँ से आता है? ये मिलावट से ही आता है। तो पहली चीज तो ये होगी। अब मिलावट का खाने लगे तो आपकी सेहत भी खराब होगी। सेहत खराब होगी तो जाहिर सी बात है नस्ल पे नस्ल फर्क पड़ेगा। पहली नस्ल की सेहत ये है तो अगली नस्ल की थोड़ी डाउन ही होगी। तो आपकी, आपने सिर्फ जमीन बेची है, अभी पैसा तो उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, तो आपको ये नुकसान हो गए। अभी आते हैं उस पैसे पे। वो पैसा आपका सत्यानाश कैसे करेगा। देखिए, पैसा लोगे, पैसा मिला तो सबसे पहले आप गाड़ी लोगे, खर्चे करोगे। उसमें बहुत से वाहियाती खर्चे ऐसे होते हैं जो आप करते ही करते हो। जैसे उसमें गाड़ी ले ली, नशा किया, जो आपकी घेर गितवाड़ रह गई, या उस पैसे से आपने कुछ प्लॉट वगैरह प्रॉपर्टी ले ली तो आप उसमें किराए का साधन बनाओगे। आप सोच रहे हो भाई हमारी पुश्तों के लिए किराए का बन गया, कुछ करना तो सड़ा पड़ेगा नहीं। अब हमारी पुश्तें किराया खाएंगी, लेकिन वो खाते क्या है वो बताते हैं। किराया आपकी पुश्तों को खाता है या आपकी पुश्त किराए को खाती है, ये गणित है। समझाते हैं। वोटों के साथ हो भी रहा है। किराए के लिए आपको कौन चाहिएगा? आपके अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा तो आपको किराए पे लेंगे नहीं आपकी जगह को। आपने कमरे खींच दिए, जैसे 20 कमरे बना दिए अपने अपने बिल्डिंग पे, तो उसके लिए चाहिए आपको किराएदार। किराएदार चाहिए आएगा बाहर का। बाहर का मतलब कि जिस भी स्टेट में हो, आप हरियाणा में हो, आप दिल्ली में हो, वो बाहर का ही आदमी आएगा जिसको जरूरत होगी। अगर आपने एक मकान में 20 किराएदार रख दिए तो जरूरी नहीं है 20 के 20 ईमानदार हों। अभी किराए पे कब्जे के बहुत सिस्टम चल रहे हैं। तो अब आपके मकान पे कौन अगला आपका हकदार होगा? आप कोर्ट में केस लड़ते रहिए 20 साल 30 साल, कुछ नहीं होने जाने वाला बात है। किराएदार आपके घर में रह गया, साल भर ढंग से रह गया, तो साल भर के बाद भी वो मना कर देगा भाई मैं खाली ही नहीं करता आपके कमरे को। आप भाई साहब कोर्टों में घूमते रहिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाइए, आपके लाखों रुपए लग जाएंगे, करोड़ों भी लग सकते हैं। तो आपकी खाट ऐसी खड़ी होगी। दूसरा, किराए का नुकसान। किराया आता है महीने में एक बार, तो आप 29 दिन क्या करते हो? आप कुछ भी नहीं करते। खेती थी तो आप कुछ मेहनत करते थे, लेकिन जब दिख रहा है भाई लाखों का किराया आ रहा है तो सारे महीने बैठ के हिसाब भी तो लगाना है। मेहनत छूट गई। इतने मोटे मोटे तो पिछवाड़े हो गए आदमियों के, ये मोटे मोटे पेट हो गए। जो चल क्या रहा है, ऊपर से दिमाग खाली बैठे बैठे, तो दिमाग में भसड़ होगी वो अलग से। शाम को 4 बजे इनको दारू चाहिए, क्योंकि सारे दिन खाली बैठे रहे। इंजॉय के लिए क्या चाहिए, चलो भी दारू खोल लेते हैं। पहले खेतों में रहते थे यार, मेहनत कुछ सोचने को टाइम ही नहीं देती थी। सब में यही होगा। मोटे मोटे हो गए आगे पीछे से, गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में,
बात करने की तमीज नहीं, घमंड बहन इतना भरा पड़ा है। और बहुत से तो अब हथियार रखते हैं, छोटी सी बात पे बहन क्राइम बढ़ा दिया, डिस्ट क्या। क्यों भाई, केस लड़ने के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो उससे केस लड़ेंगे। कोर्टों में कितने केस पड़े हैं। क्या ये जमीन बेच के यही चीज प्राप्त करनी थी हमको। तो सिर्फ ये एक मीठी खीर है दिखाने का, मीठा लोभ कहते हैं इसको, होता है इसमें कुछ नहीं। कोर्टों में अगर आप सिस्टम चेक करोगे तो आपको पता होगा कि कितने सारे केस दिल्ली के मूल निवासियों के, हरियाणा के मूल निवासियों के पड़े हैं, सिर्फ जमीन जायदाद, किराया, पैसा, लोभ, नशा और क्राइम, इसके चक्कर में। तो जमीन बेची ना, तो जमीन, आपका टाइम कहाँ पे, आपका एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रही है, उसका आपको खामियाजा कैसे भुगतना पड़ रहा है। नस्लें भुगतती हैं इसको, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जो क्राइम है, ये दुश्मनी है, ये कोर्ट केस है, ये भुगतते रहते हैं। अब उसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा। देखिए, इसमें एक चीज का मैंने बार बार जिक्र किया, नशा। नशे के शिकार हो चुके हैं, दारू पीना एक आम बात हो चुकी है। दारू, सुल्फा, ये हमारे देहात में आ चुका है, हरियाणा में, दिल्ली में। मतलब उसको एक वो समझते हैं, भोले का प्रसाद समझते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। कहते हैं भाई, दारू नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा तो तुम मर्द नहीं है, तुम मर्दों में बैठने लायक नहीं है, तुम पंचायतों में बैठने लायक नहीं है। ये थोड़े थोड़े आप सोशल मीडिया पर देखते होगे, बदमाशी के गाने आते हैं, नशे के गाने आते हैं। हनी सिंह जी से चूतिए जो उनके गॉड फादर बने बैठे हैं। तो ये जो नशा है, अब ये क्या करता है आपको पता है सारा। नशे को कभी भी जो नशा करता है उसको इतना नुकसान नहीं होता। नशे का असली नुकसान होता है उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके पूरे परिवार को। एक किसान, जब उसकी जमीन थी तो किसान था, वो अपनी जमीन पे उगाता था, खाता था, बल्कि 36 बिरादरियों को और देता था। लेकिन एक जमीन बिकने के बाद, पैसा आने के बाद, अब किसान क्या बन चुका है। कहते हैं बड़े बड़ों ने एक बात कही थी कि जिस दिन किसान के बच्चे को गोबर में से बदबू आने लग गई, समझो उसका अंत नजदीक है, शुरुआत हो चुकी है। तो ये शुरुआत वही चल रही है। अब मैंने क्या कही, किराया आएगा तो बाहर का आदमी आएगा। बाहर का आदमी आएगा तो आपको सिर्फ किराए से मतलब है, आपको अपनी संस्कृति से मतलब नहीं, आपको अपने त्योहारों से मतलब नहीं, आपको अपने संस्कारों से मतलब नहीं, आपको अपने पहनने उठने बैठने से मतलब नहीं, आपको महीने का सिर्फ किराया चाहिए। लेकिन वो किराएदार क्या क्या चीज लेके आते हैं, वो अपनी संस्कृति लेके आते हैं, अपना हिसाब किताब लेके आते हैं, फिर उनकी मेजोरिटी हो जाती है। मेजोरिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की होती है तभी वो कुछ दंगा फसाद करते हैं। मेजोरिटी किसी भी वर्ग की हो जाएगी तो वो दादागिरी दिखाना शुरू कर देता है। दिल्ली पे लगभग 95% कब्जा बाहर की मेजोरिटी ने कर लिया है, जो कभी 36 बिरादरी को पेट भर के देता था। 36 बिरादरी जिसके लिए काम करती थी, अब उस किसान का सिस्टम क्या हो चुका है। तो आज सिर्फ हम इस पे ही बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक सिर्फ एक रखेंगे तो आपको भी आसानी होगी समझने में, और हमको भी समझाने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस अंत की शुरुआत आपको मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र नवाज।